520 रुपए के ऊपर डीजल, 458 रुपए के ऊपर पेट्रोल, और अगले दिन ड्रामा कि जी हमने 80 रुपए कम कर दिया। भाई तुमने 80 रुपए कम नहीं किया, तुमने 57 रुपए उसके बावजूद भी ज्यादा किया है। एक दिन ऐसा होगा कि इनको फिर जो है जबरदस्ती इनके तख्तों से उतारा जाएगा। इस वक्त मुस्लिम लीग की हुकूमत है, उन्होंने हमेशा से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ सौतेली माँ का सलूक किया है। अजहर अली और आप देख रहे हैं डेली मैदान मौजूद हैं पेशावर प्रेस क्लब के सामने। यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर बल्दियात और हायर एजुकेशन मीना खान साहब। उनसे आज के जो PTI के एहतजाज है और साथ साथ जो पेशावर का जो तरक्याती एक वो है पैकेज है, उसके हवाले से मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं। मीना खान साहब, पहले तो एहतजाज आप कर रहे हैं, तो इस हवाले से अपने ख्यालात से मैं आगाह करूँ। इस वक्त मुल्क कौम के साथ और हमारे गरीब अवाम के साथ बिलखसूस और बिलअमूम पूरे पाकिस्तानियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो पेट्रोल की मसनूआत जो हैं, जो कि इस वक्त कौम ऑलरेडी जो हमारे घरानी है उसके चक्की में पिस रहा है, होना ये चाहिए कि उनको रिलीफ दे। 2 हफ्ते पहले इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत ज़्यादा की, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ आया, उसने कहा मैं अपने कौम को रिलीफ देना चाहता हूँ। अब 520 रुपए के ऊपर डीजल, 458 रुपए के ऊपर पेट्रोल, और अगले दिन ड्रामा कि जी हमने 80 रुपए कम कर दिया। भाई तुमने 80 रुपए कम नहीं किया, तुमने 57 रुपए उसके बावजूद भी ज़्यादा किया है। और जो डीजल है जिसकी वजह से आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी मुतासिर होती है, ऑलरेडी लोगों की जो कीमत ख़रीद है वो जो है जवाब दे चुकी है। कौन जो है मिनिमम वेज 40,000 है, किसी को 20,000 मिलते हैं, किसी को 30,000। 40,000 में किसका गुजारा होगा? आप ऊपर से जो है इतना महंगाई का एक तूफान आएगा तो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करती है। और हम अपने पाकिस्तानियों को भी कहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ तमाम तबके फ़िक्र के लोग, मजहबी, सियासी और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कारोबारी लोग हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, सब लोग जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ निकल आएँ और इसके खिलाफ एहतजाज करो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों की बर्दाश्त जो है वो जवाब दे चुकी है। एक दिन ऐसा होगा कि इनको फिर जो है ज़बरदस्ती इनके तख्तों से उतारा जाएगा, तो वो वक्त ना आने दें और लोगों के ऊपर रहम करें। पेशावर यूटिलाइजेशन प्लान के अंदर हम पेशावर के अंदर इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है कि 2026 का जो साल है ये पेशावर का साल है। चूँकि पेशावर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का चेहरा है, कैपिटल है, और इंशाअल्लाह ताला इसको हम आलमी शहरों के मयार के मुताबिक लेके जाएंगे। आल 2 के 2013 में जो मिला था और अभी उसमें भी काफ़ी बहुत चेंज आई है, लेकिन मज़ीद इसको इंशाअल्लाह ताला करेंगे। इसमें जो ये मिसिंग लिंक है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। मिसिंग लिंक के ऊपर जो मज़ीद मिसिंग फैसिलिटीज़ है, 2 फ्लाईओवर उसके ऊपर हम बनेंगे, वो भी बनाएंगे। उसके साथ जो नीचे सर्विस रोड्स है वो बनेंगे। नासिर बाग से आगे एक और इसको हम लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला नॉर्दर्न बाईपास तक, वो भी इस पैकेज के अंदर शामिल है। 34 पार्क्स इसके अंदर शामिल हैं। पेशावर के 2 थीम्स पार्क पेशावर के बाउंड्रीज़ के ऊपर, एक नौशेरा और एक चारसदे के बाउंड्रीज़ पे इंशाअल्लाह ताला वो इसके ऊपर बनेंगे। तकरीबन 150 किलोमीटर से ज़्यादा जो ड्रेन्स है, मेन ड्रेन, प्राइमरी और सेकेंडरी ड्रेन, ये इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर बनेंगी। शाही कट्टा जो है उसकी रीडिज़ाइनिंग हुई वो बनेगा। जो पेशावर के अंदर इशू है सैनिटेशन का वो इंशाअल्लाह ताला इससे सॉल्व होगा। रिंग रोड के ऊपर जिसका ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, 4 अंडरपासेस, 1 फ्लाईओवर, वो इसके अंदर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। आउटर रिंग रोड जो कि तख्ताबेग को जो है वो टच करेगा चमकनी से, वो इसके अंदर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो बाकी भी इसके अंदर बड़ी चीज़ें हैं। और यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ब्यूटीफाई करेंगे अपने पेशावर को। पेशावर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पेशावर 2026 के अख्तिताम पे मुकम्मल तौर पे इंशाअल्लाह ताला एक तरक्की याफ्ता दारुल हुकूमत का मंजर पेश करेंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग की हुकूमत है, उन्होंने हमेशा से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ सौतेली माँ का सलूक किया है और वो अब भी कर रहे हैं। ये हमारा बस टर्मिनल बिल्कुल रेडी फॉर इनागुरेशन है, इफ्तिताह के लिए बिल्कुल तैयार है। मसला सिर्फ ये जो एंट्री और एग्ज़िट गेट है वो NHA जो कि वफाकी इदारा है उनके हदूद में है, वहाँ से उनको एंट्री मिलनी है। 3 महीने पहले हमने उनके साथ बात की, उन्होंने कहा इस कंसल्टेंट के थ्रू ये करे, उसके थ्रू हमने किया, वो सारा जमा किया। उन्होंने कहा ये चेंजेस लेके आए, वो तब्दीलियाँ भी हमने की उसके अंदर। उसके बावजूद 3 महीने से वो हमें इजाज़त नहीं मिल रही। इसमें हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को इन्वॉल्व किया, उनके साथ डायरेक्ट बात की,
وہ ہمیں نہیں کرنے دے رہے. تو آخر میں انشاءاللہ تعالی اگر یہ بالکل نہیں سنبھلتے اور یہی سو تعلیمات جیسا سلوک رکھ رہے ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی خود جائیں گے اور اپنے طور پہ دونوں گیٹ کھولیں گے اور پشاوریوں کے لیے انشاءاللہ تعالی جنرل بس اسٹینڈ جو کہ ایئرپورٹ سے کم نہیں ہے وہ کھولیں گے. ہاں ایک اور آپ کو بتاؤں, جو ناردرن بائی پاس ہے وہ ناردرن بائی پاس کے لیے بھی وہ سالانہ کوئی 2 کروڑ 3 کروڑ روپے پی ایس ڈی پی میں رکھتے ہیں جس سے وہ مکمل نہیں ہوتا. ہم خیبر پختونخوا حکومت نے کہا کہ ہم اپنے پیسوں سے فائنانس بریجنگ سے اپنے پیسوں سے ہم اس کو مکمل کرتے ہیں, صرف آپ اس کو اپروو کریں. 3 مہینوں سے اپنے پیسوں کے اوپر کرنا چاہتے ہیں, اپروو نہیں کر رہے. تو یہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ, پشاور کے عوام کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ بالکل بھی نہ سوچے. کیوں؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کی عوام ہم سے بدظن ہو جائے گی تو ایک تو وہ عمران خان کے ساتھ کڑی ہے اور عمران خان کے نظریے کے اوپر ہیں, اور دوسرا انشاءاللہ تعالی عمران خان کے کھلاڑی ان کو اپنے تمام جتنے وسائل ہیں اس کو ہم بروئے کار لائیں گے, لیکن اپنے پشاوریوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. صوبائی وزیر بلدیات کا کہنا ہے کہ وہ 2024 کے آخر تک جو صوبائی دارالحکومت پشاور ہے ایک ترقی یافتہ ترین شہروں میں اس کا شمار رکھا, اور جو منصوبے جس پر اس وقت کام جاری ہے یہ اسی سال کے دوران یہ ہر صورت مکمل کی جائیں گے تاکہ پشاور کا نیا رخ عوام کے لیے سامنے آ جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اظہر علی کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.